नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हरियाणा सरकार के द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। हरियाणा कौशल रोजगार एक निगम बनाया है और उस निगम के तहत जो भर्तियां होंगी, एक नया पोर्टल खुला है, एक ऑनलाइन लिंक खुला है। उस पर जाकर आपको आवेदन करना है और आप जो है हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार निगम के तहत जो भर्तियां होंगी उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए, नोटिस काफ़ी पहले आ गया था, मैंने इसको लेकर पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन एक बार फिर से आपकी डिमांड आ रही। तो कौशल रोजगार निगम के तहत आपको क्या सैलरी मिलने वाली है? 3 लेवल में इसको बांटा गया, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 में कौन से हैं, 3 में कौन से हैं, और फिर आपको कहाँ पर कितनी सैलरी मिलेगी, और जो ये कौशल रोजगार जो निगम है इसके तहत किन किन पदों पर भर्तियां होंगी, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। आवेदन कैसे करें, अप्लाई कैसे करें। देखिए साथियों, सबसे पहले बता दूं, पोर्टल चालू है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ जो पहले से ही हरियाणा सरकार के किसी न किसी विभाग में कार्यरत हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, डेली बेसिस हैं, DC रेट पे हैं, उनके आवेदन हो रहे हैं। फ्रेशर के लिए हालांकि पोर्टल खुल गया, लेकिन अभी टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है, साइट प्रॉपर नहीं चल रही है। तो जो फ्रेशर्स हैं वो अभी आवेदन ना करें, थोड़ा सा वेट करके आवेदन करें। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई पहले आओ पहले पाओ के तहत काम होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी, आपके जो मार्क्स बनेंगे, उस हिसाब से आपको सीट मिलेगी। तो अभी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रैशनलाइजेशन ऑफ निगम वेज रेट रैशनलाइज किया गया है निगम के रेट को। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। कैटेगरी 1 में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत, ये 4 डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं। कैटेगरी 1 में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, और इन कैटेगरी 1 में 4 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, और चंडीगढ़ के अंदर जो हरियाणा सरकार के जो ऑफिसेज हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। इनको कैटेगरी 1 में रखा गया। कैटेगरी 2 में रखा गया पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी एंड जींद। और कैटेगरी 3 की अगर मैं बात करूं तो महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी को रखा गया है। अब बात करेंगे कि भाई जो कैटेगरी 3 बनाई गई हैं, फिर कैटेगरी फर्स्ट में 3 कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर दी, उसके बाद फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 को भी रखा गया है। तो कैटेगरी 1 में अगर आप लेवल 1 की जॉब कर रहे हैं तो 17,520 रुपये मंथली मिलेंगे। कैटेगरी 1 में लेवल 2 की अगर पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, लेवल 2 मतलब ये फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका लेवल बढ़ेगा। लेवल 1 यानी कि फ्रेशर हो आप, तो 17,520 कैटेगरी 1 डिस्ट्रिक्ट में। लेवल 2 एक्सपीरियंस 0 से 5 साल के बीच में है तो 20,590 रुपये। ठीक है। तो इसी प्रकार से एक्सपीरियंस 10 से 15 के बीच में तो 21,220। तो इस प्रकार से आगे एक्सपीरियंस का भी एक टेबल दिया हुआ, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसी प्रकार से कैटेगरी 2 में फिर लेवल डिवाइड किए गए हैं, कैटेगरी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में भी लेवल डिवाइड किए गए हैं। ये देखिए, ये आगे एक्सपीरियंस की लिस्ट आ गई। अगर आप लेवल 1 में हैं, लेवल 1 वाले डिस्ट्रिक्ट्स में है और एक्सपीरियंस 0 से 5 है तो 17,520। 5 से 10 के बीच है तो 19,272। 10 साल से ज़्यादा का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 21,024। ठीक है। तो ये आपका लेवल 1 के लिए रहेगा। इसी प्रकार लेवल 2 में रखा गया है, फिर लेवल 3 में, फिर लेवल 4 में रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें अब ये देख लेते हैं भी किस प्रकार से कौन कौन सी वैकेंसीज इसमें इसके तहत कौशल रोजगार निगम के तहत किन किन पदों पर भर्तियां होंगी और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। देखिए, एनिमल केयर टेकर में एनिमल अटेंडेंट और कीनल मैन डॉग हैंडलर दोनों में मैट्रिक पास मांगा गया है। सैलरी ऊपर मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार से अटेंडेंट अटेंडेंट फोटोस्टेट मशीन अटेंडेंट यानी कि PN बियरर, क्लास अटेंडेंट, ड्रामा पार्टी अटेंडेंट, गैलरी अटेंडेंट, हॉस्टल अटेंडेंट, लेडी अटेंडेंट, लाइब्रेरी हेल्पर, ऑर्डनरी, परेड अटेंडेंट, पेट्रोल पंप अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट, टेलीफोन अटेंडेंट, थिएटर अटेंडेंट, डार्क रूम अटेंडेंट, वाटर कैरियर, PN यूज़र, कैमरा अटेंडेंट, दफ्तरी, लेडी हॉस्टल अटेंडेंट, स्टोर मुंशी, उसके बाद रूम अटेंडेंट। और उसके बाद आगे अगर मैं चलूँ, बार्बर है, कोबलर है, मैसन, टी मेट अटेंडेंट, ब्लैक स्मिथ। तो ये सारी वेल्डर हेल्पर तक सभी में मैट्रिक क्वालिफिकेशन। आगे भी फिर धोबी वाली कैटेगरी आ जाती है, फील्ड वर्कर वाली आ जाती है। तो इनमें सारों में जो है 10th क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक मांगी गई है। ठीक है। और सैलरी ऊपर मैंने आपको बताया है। टाइप ऑफ जॉब रोल ये फिर आ गया, कुकमेट है। उसके बाद 10th के बाद अगर मैं आगे चलूँ, ये फिर आपका लिटरेट वाली आ गई हैं, चौकीदार। सिर्फ आपको लिटरेट होना चाहिए, 5वीं पास भी चलेगा। हिंदी और संस्कृत तो एक वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना ही चाहिए मैट्रिक में।
हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक। उसके बाद ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप कहीं आवेदन कर रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार के तहत एज ए क्लर्क या फिर एज ए कांस्टेबल, तो अगर क्लर्क कर रहे हैं तो 10+2 विद SCTC, कांस्टेबल है तो 10+2, डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो 10+2 विद मिनिमम 1 ईयर ऑफ कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। तो जैसे आर्टोन का और HKCL का अपना 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होता है वो जरूरी है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 10+2 विद शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, ये होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए ग्रेजुएट हो। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 10+2 विद शॉर्ट हैंड स्पीड हो। स्टोर कीपर के लिए ग्रेजुएट हो। टेलीफोन ऑपरेटर 10+2, ग्राम्स चीफ ग्रेजुएट, पटवारी ग्रेजुएट, कंडक्टर 10+2 विद लाइसेंस भी होना चाहिए कंडक्टर का। ड्राइवर के लिए मैट्रिक प्लस मिनिमम 5 ईयर ऑफ ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ये जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम बनाया, अगर यहाँ पर मिनिमम 5 ईयर का ओल्ड एक्सपीरियंस ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा रहा है ड्राइवर के लिए, तो हरियाणा पुलिस के अंदर जो वैकेंसी आएंगी ड्राइवर की, बहुत सारे साथी पूछे तो वहाँ पर भी पुराना ही आपको जो है लाइसेंस चाहिएगा या एक्सपीरियंस चाहिएगा। रिवेन्यू एग्जीक्यूटिव में फिर कानून गोगी पोस्ट आदि ग्रेजुएट चाहिए। उसके बाद ऑफिस एग्जीक्यूटिव में असिस्टेंट है 10+2 विद 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ क्लर्क एंड SCTC। स्टेनोग्राफर सीनियर स्केल शॉर्ट एंड स्पीड चाहिए 10+2 चाहिए। लाइब्रेरियन में 10+2 विद बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। वेलफेयर ऑफिसर ग्रेजुएट विद इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और है मास्टर इन सोशल वर्क, ठीक है। उसके बाद JBT टीचर में 10+2 विद 2 ईयर डिप्लोमा इन DA। ड्राइंग टीचर में 10+2 विद 2 ईयर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट। PTI टीचर्स के लिए मैट्रिक प्लस सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन कंडक्टेड बाय द हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड। मास्टर TGT ग्रेजुएट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट प्लस B.Ed। ड्राफ्ट्समैन के लिए 10+2 विद 3 ईयर डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन एंड आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप के लिए होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल टेक्नीशियन में एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की अगर मैं बात करूँ 10+2 विद डिप्लोमा ऑफ एक्सरे टेक्नोलॉजी। फार्मासिस्ट में अगर मैं बात करूँ 10+2 विद डिप्लोमा इन फार्मेसी। सुपरवाइजर के लिए 10+2 डिप्लोमा इन रोलैंड फील्ड। जूनियर इंजीनियर 10+2 विद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। लीगल असिस्टेंट BLLB। स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट मास्टर डिग्री इन मैथ इकोनॉमिक्स कॉमर्स। तो इस प्रकार से ये पूरा डाटा दिया हुआ है। टीचिंग फैकल्टी में लेक्चरर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल्स में मास्टर डिग्री चाहिए। अकाउंट्स प्रोफेशनल में MCOM विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। आर्किटेक्चर प्रोफेशनल्स में डिग्री ऑफ B आर्किटेक्ट चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरी एक लिस्ट थी फ्रेंड जो आपको बताया। तो मुझे नहीं लगता अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित कोई आपका क्वेश्चन बचता होगा। ऑनलाइन आवेदन होगा। फ्रेशर के लिए अभी पोर्टल पूरी तरीके से नहीं खुला है। जो पहले से ही ऑलरेडी वर्किंग है कहीं ना कहीं उनके लिए पोर्टल खुला हुआ है, वो अपना जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।